मुझे अब अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं आता। क्या आपको लगता है वो मुझे भूल गए होंगे? नहीं मेरी बच्ची, माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिटता। वो रोज तुम्हारी तलाश करते हैं, लेकिन ये जादुई पहाड़ तुम्हें छुपा कर रखता है। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। ये कहानी है एक छोटे से प्यारे से घर की, जो पहाड़ के बीच छुपा हुआ है। एक आग अंगीठी में जल रही है और एक बूढ़ी औरत मारा हाथ में चम्मच लेकर सूप बना रही है। राजकुमारी एलरा, जो एक समय महल में रहती थी, लेकिन एक तूफानी रात जब वो अपने माता पिता के साथ सैर के लिए जा रही थी, तब उनसे बिछड़ गई। अब इस घर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहती थी, जिसका नाम मारा था। उसका मन अक्सर अपने परिवार को याद करता है। आज भी वो खिड़की के बाहर देख रही थी। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। महल के बागीचे, वो बड़ी सी दरिया। लेकिन आपकी शुक्रगुजार हूँ मारा। अगर आप मुझे ना मिलती तो वो जानवर। चुप हो जाओ बच्ची, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। पहाड़ और मैं तुम्हारी हिफाजत करते हैं। तुम्हें ये जगह कभी छोड़नी नहीं पड़ेगी। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने खिड़की को जोर से हिला दिया। मारा एकदम डर गई। उसकी आंखें नरमी से सनकुच गईं। कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब है। अंगीठी की आग एकदम से तेजी से जलने लगी। पूरा कमरा अजीब सा लगने लगा। ये साया कैसा है? ये धुंधला भूत जैसा। हाँ, एलरा डर चुकी थी। वो पीछे हटी। राजकुमारी एलरा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम यहाँ अब नहीं छुप सकती। अब तुम मेरी हो। मारा, ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। तू इसे नहीं ले जा सकता। ये पहाड़ के और मेरे सुरक्षण में है। इस पहाड़ की जादुई ताकत पुरानी है, लेकिन मैं उससे भी पुराना हूँ। तुम इस लड़की को यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं छुपा सकती। मारा अपने हाथ उठाती है और एक धीमी रोशनी उसके आसपास घूमने लगती है। ए पहाड़, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। इस बच्ची को बचा ले। जमीन एकदम हिलने लगी। घर के कोने रोशनी से चमकने लगे और पूरी दुनिया जैसे पहाड़ के अंदर हिल गई हो। बाहर की चट्टानों ने चलना शुरू कर दिया और एक दीवार बन गई जो घर को बचाने लगी। भूत पीछे हट गया। उसका रूप कमजोर दिखाई देने लगा। नहीं, ये शक्ति बहुत जोर से है। भूत एकदम हवा में गायब हो जाता है। कमरा एक बार फिर से शांत हो जाता है। मारा अपने हाथ नीचे कर लेती है। उसका चेहरा अभी भी थका हुआ है, लेकिन दृढ़ है। मारा, हाँ, ये सब क्या था? पहाड़ ने ऐसे कैसे रिएक्ट किया? पहाड़ जानता है कि तुम खतरे में हो एलरा। उसने तुम्हारी सुरक्षा की है, जैसे हमेशा करता है। लेकिन ये भूत सही कह रहा था, तुम यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। लेकिन मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। आपके साथ मैं हमेशा यहाँ रह सकती हूँ। मुझे वापस नहीं जाना। मुझे पता है मेरी प्यारी राजकुमारी, लेकिन दुनिया को तुम्हारी जरूरत है।
तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर तुम और ज्यादा यहाँ रहो तो खतरे और बढ़ने लगेंगे। मुझे डर लगता है मारा, अगर भूत वापस आ गया तो क्या होगा? मेरी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी हैं प्यारी राजकुमारी। भूत तुम्हें वहां नुकसान नहीं पहुंचा सकता जहां तुम्हारे परिवार वाले हैं। एलरा, तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हारी रॉकेट की ताकत, तुम्हारे परिवार का प्यार तुम्हारी रक्षा करेंगे और मैं तुम्हें वापस घर भेजने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक स्वार्थी औरत थी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें उसी दिन वापस तुम्हारे परिवार के पास भेज सकती थी, लेकिन अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए तुम्हें अपने पास रखा। मैं बहुत बुरी हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ बेटा, यही सच है। ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अगर हम रुकेंगे तो नीचे घाटी और आसमान सितारों से जगमगा रहा होगा। ठंडी हवा और मीठी लगेगी। मैं अपना हाथ आसमान की तरफ उठाऊंगी और आप राजकुमारी अपने परिवार के पास पहुंच जाओगी। अपनी जादुई शक्तियों से? हाँ, अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा उस पहाड़ की ताकत से तुझे वापस अपने घर भेजूंगी। आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मेरा अंत समय आ गया है। अब तुम्हारे अपने परिवार के पास जाने में ही बेहतरी है। अचानक एलरा के आसपास रोशनी घूमने लगती है, जैसे उसे गोद में उठा रही हो। एलरा ने नीचे देखा। उसकी आंखों में आंसू और प्यार साथ साथ था। धन्यवाद मारा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। जा बच्ची, जा, अपनी राजकुमारी की ताकत को पहचान और उसके लायक बन। तुम्हारा राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मारा एक बेजान जिस्म में तब्दील हो चुकी थी। एक हवा के झोंके के साथ एलरा हवा में उड़ने लगी। एलरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने महल के दरवाजों के अंदर थी। उसके पिता राजा और रानी माँ आंसू भरी आंखों के साथ उसके पास दौड़ कर आए। दोनों ने एलरा को गले लगाया, जैसे कभी छोड़ना ना चाहते हों। मेरी प्यारी बेटी, हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मैं भी आप सबको कभी नहीं भूल सकती थी। राज्य में खुशी का माहौल था। सब लोग अपनी खोई हुई राजकुमारी के वापस आने की खुशी मना रहे थे। एलरा आसमान की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पहाड़ की चोटी से मारा उस पर नजर रख रही है, जैसे वो हमेशा रखती थी। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।